हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सेमीकंडक्टर्स में हम लोग करने वाले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और क्विज। तो देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स है, यानी कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है। इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं ऐड की जाती है। तो अगर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं ऐड की है और आपके पास ये प्योर मटेरियल है तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे आप 1 किलोग्राम का अगर राइस लेके आते हो तो सिर्फ उसमें राइस ही है, उसमें दाल नहीं है, शुगर नहीं है, तो इसका मतलब वो प्योर है। तो इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो ये प्योर फॉर्म, अगर आप जर्मेनियम का सैंपल लेते हो तो सिर्फ उसके अंदर जर्मेनियम के एटम्स हैं। अगर आप सिलिकॉन के लेते हो तो सिर्फ उसके अंदर सिलिकॉन के एटम है। तो इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर आप ये सेमीकंडक्टर को लेते हो कोई हायर टेम्परेचर में, 0 केल्विन के आगे, तो इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है। जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही इसके अंदर होल्स रहते हैं, यानी कि दोनों की पॉपुलेशंस बराबर रहती है। तो एनी रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 मीटर क्यूब में। NH रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन ऑफ होल्स, मतलब कितने होल है 1 मीटर क्यूब में। दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहेगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर हम लोग जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। इसको इम्प्योरिटीज़ डाल के बनाया जाता है। अगर आप बोलोगे आप शुगर लेके आ रहे हो 1 किलो, उसके अंदर डाल है, उसका मतलब वो इम्प्योर है, तो वो एक्सट्रिंसिक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके पास दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप है। तो अगर आप सिलिकॉन लेते हो तो सिलिकॉन के साथ अगर फॉस्फर के एटम आते हैं या आर्सेनिक के आते हैं या एंटीमनी के आते हैं तो इसको हम एन टाइप कहते हैं। तो बेसिकली कोई फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट आता है, तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो अगर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज अगर उसके अंदर ऐड किए हुए, फिफ्थ ग्रुप के एटम्स अगर आपने ऐड किया हुआ है, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी आपने ऐड की हुई है, तो इम्प्योरिटीज ऐड करने को हम बोलते हैं डोपिंग। अगर प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या रहता है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर रहे हो। तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। अगर आप जर्मनियम या सिलिकॉन लेते हो और इसके साथ आपको अगर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मिलते हैं जैसे कि बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम, अगर ये थर्ड ग्रुप के एटम्स भी इसके अंदर आते हैं तो इसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप बनाने के लिए क्या होता है, अगर आप एन टाइप बना रहे हो इसका मतलब आप फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर रहे हो, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको हम कहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। तो अगर मैंने आपको बताया है कि इंट्रिंसिक मतलब क्या है, सिर्फ उसके अंदर सिलिकॉन के एटम रहेंगे। एन टाइप मतलब क्या है, सिलिकॉन के एटम्स के साथ पांचवें ग्रुप वाले भी एटम रहेंगे जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। पी टाइप मतलब क्या है, ये इंट्रिंसिक सेमी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ थर्ड ग्रुप के एलिमेंट भी रहेंगे जैसे गैलियम, बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम। तो इसको पी टाइप कहा जाएगा। अब इसको एन टाइप इसलिए कहते हैं कि अगर इस सेमीकंडक्टर को आप अगर लोगे हायर टेम्परेचर में, 0 केल्विन के आगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू होल्स। और इसको पी टाइप इसलिए कहा जाता है कि इसमें होल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आपको होल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में आपको होल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो NH मतलब होल्स की पॉपुलेशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, मतलब कितने होल्स है 1 मीटर क्यूब में, तो वो ज़्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन पी टाइप में। एन टाइप में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, तो एन ही रिप्रेजेंट करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 मीटर क्यूब में, तो वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू होल। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसमें फ्लो होता है, इसके लिए इसको एन टाइप कहा जाता है। होल के पास चार्ज पॉजिटिव है, होल ज़्यादा फ्लो होता है, इसके लिए इसको पी टाइप कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एन टाइप बना रहा हूँ। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको पांचवें ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट करनी पड़ेगी। जैसे हमने ऐड किया हुआ है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है। तो इनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर आप फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर रहे हो, अगर आप फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर रहे हो जैसे कि ये फॉस्फोरस, तो हर एटम जो रहता है फॉस्फोर का, वो देखिए वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। देखो,
4 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वो शेयरिंग करता है सिलिकॉन के साथ में, और एक फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रहता है वो फ्री हो जाता है। लेकिन उसकी फ्री होने की भी एक कंडीशन है कि वो हायर टेम्परेचर में फ्री होता है, 0 केल्विन में नहीं फ्री होता है। तो आप देखिए ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये एक्चुअली जो रहता है, अब देखिए ये एक फॉस्फर एटम है, उसने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब फॉस्फर का एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो कितना है, 15 है। तो फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 8, लास्ट शेल में 5। 5 में से उसने 4 के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिए, तो इस तरह से इसमें 4 6 8 हो गए। पांचवा वाला जो फ्री बचा हुआ है, वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो फ्री बचा हुआ है वो ऐसे ऑर्बिट करते रहता है। तो फॉस्फर के एटम के अंदर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 की तो शेयरिंग कर लेता है नियर बाय सिलिकॉन के। पांचवा इलेक्ट्रॉन जो रहता है 0 केल्विन में ये ऐसे ऑर्बिट करते रहता है, तो ये फ्री नहीं होता है कंडक्शन बैंड में। तो इसके लिए 0 केल्विन में भी ये क्या रहता है, इंसुलेटर रहता है। लेकिन हायर टेम्परेचर में क्या हो जाता है, ये फ्री हो जाता है। तो एक हर एटम क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और आपके होल्स की पॉपुलेशन कम रहती है। तो इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए आप, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब आप ऐसे वाले सेमीकंडक्टर के अंदर एटम्स ऐड कर रहे हो, हायर टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन देखिए यहाँ पर ये बढ़ने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी और हायर टेम्परेचर में 0 केल्विन में ये इंसुलेटर ही रहेगा। तो अगर ऐसे सेमीकंडक्टर के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल कम है, और आप इसको बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा कंडक्शन बैंड में। होल देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, होल्स का मूवमेंट होने लगेगा वैलेंस बैंड में। तो दोनों चलेंगे इलेक्ट्रॉन और होल। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये बहुत ज़्यादा रहता है इसमें एज कम्पेयर टू होल। इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा जो रहता है आपका देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बेसिकली आपको थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड करने पड़ते हैं सिलिकॉन को। अगर देखिए हमने थर्ड ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया है जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, तो इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर देखिए आप एक एग्जांपल रहती हो इंडियम का, तो इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करता है, बाजू के जो सिलिकॉन एटम रहता है उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर लेता है। तो बाजू में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एटम्स रहता है, बाजू के जो एटम्स है सिलिकॉन, उनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर लेगा। तो ये देखिए ये सिलिकॉन है, तो ये देखिए आप यहाँ पर 3 है, ये सिलिकॉन है। तो ये बाजू के जो सिलिकॉन एटम है उनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और यहाँ पर देखिए अब एक जगह जो रहेगी ये खाली रहेगी, जिसको हम बोलेंगे वैकेंसी। एक जगह आपकी खाली रहेगी जिसको हम बोलेंगे वैकेंसी। ये देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 नियर बाय सिलिकॉन एटम से शेयरिंग हो गई है, एक खाली बचा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ये होल है। और ये होल देखिए ये वैलेंस बैंड में है, तो ये रेडी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए दूसरे बॉन्ड से, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो रहेगा ये कंडक्शन बैंड में रहेगा, होल का मूवमेंट जो रहेगा ये वैलेंस बैंड में रहेगा। ऐसे सेमीकंडक्टर के अंदर आप देखोगे अगर हायर टेम्परेचर में, तो हर इंडियम एटम क्या करता है, एक एक होल जनरेट करता है। तो इस तरह से इस सेमीकंडक्टर के अंदर देखिए ये होल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होल्स बहुत ज़्यादा होने लगेंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो आप अगर ये पी वाले सेमीकंडक्टर में जाते हो तो इसमें क्या होगा, ये देखिए स्टूडेंट्स ये होल ज़्यादा हो जाएंगे हायर टेम्परेचर में एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो होल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें होल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, आप बैटरी लगाओगे तो होल ज़्यादा चलने लगेंगे प्लस से लेके माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन कम चलने लगेंगे, होल के पास चार्ज पॉजिटिव है। इसके लिए ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप के मतलब क्या है, इसमें होल ज़्यादा रहेंगे, होल आपकी मेजोरिटी है, इलेक्ट्रॉन आपकी माइनॉरिटी है। तो एन टाइप बनाने के लिए आपको फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट लेने पड़ते हैं, पी टाइप बनाने के लिए आपको थर्ड ग्रुप के एलिमेंट लेने पड़ते हैं। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट क्या है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन।
एन टाइप में आप देखिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये ज़्यादा रहेगा, और अगर आप होल्स की बात करते हो तो ये कम रहेगा। अगर आप पी टाइप में जा रहे हो, अगर आप पी टाइप में जा रहे हो तो इसमें देखिए ये होल्स आपके ज़्यादा रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपके कम रहेंगे। तो होल्स मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, होल माइनॉरिटी। इसको नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है। इसको पी टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि होल ज़्यादा फ्लो होते हैं, होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन दोनों मटेरियल न्यूट्रल है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है एन टाइप और पी टाइप के बीच में। तो ये हमने आज का देखिए, आज आपको ये हमने आज के क्लास में आपको सिंपल में समझाया हुआ है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है, इलेक्ट्रॉन और होल की। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, होल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। एन टाइप बनाने के लिए आपको ये सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक में आपको फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप पी टाइप बनाना चाहते हो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर लोगे तो इसमें होल ज़्यादा आएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे। दोनों भी न्यूट्रल रहता है, लेकिन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चलता है, इसके लिए इसको नेगेटिव टाइप कहा गया है। पर ये न्यूट्रल है तो इसको एन टाइप कहा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होते हैं। इसको पी टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्लस ज़्यादा चलते हैं और होल ज़्यादा चलते हैं और होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव है, इसके लिए इसको पी टाइप कहा गया है। तो इस तरह से ये हमारा दो तरह का सेमीकंडक्टर है, एक तो इंट्रिंसिक है और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में दो टाइप है, एन टाइप है और पी टाइप है। So I hope students it is clear to all of you. I am sharing my quiz over here. आप ये quiz को कर सकते हो।